देखिए 5 तक हुए थे हमारे भौतिक गुण। आगे बात करते हैं भौतिक गुणों की। 5 के बाद नंबर 6। नंबर 6 में क्या कहता है? साधारण साधारण सिंपल जो कॉमन से हमारे हैं। साधारण फ्लोरो फ्लोरो एवं क्लोरो। जो साधारण वाले फ्लोरो और क्लोरो, साधारण वाले फ्लोरो और क्लोरो जो है हमारे, जो उनके हेलोल्केन है, साधारण फ्लोरो एवं क्लोरो एल्केनो का जो घनत्व है, साधारण सिंपल वाले, जैसे नहीं हम लोग बात करते हैं CH3F वाले, उनकी मैं बात कर रहा हूं, का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। जल की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। जल की तुलना में कम होता है घनत्व, जानते हो ना, डेंसिटी घनत्व। इसके बाद में परंतु परंतु क्लोरो 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 हो गया पूछा, ब्रोमो एवं आइडो आइडो एल्केनो का घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है। अरे नहीं पढ़ते हो आप लोग? जैसे कि साधारण फ्लोरो, जैसे कि मैंने जो बनाया था CH3F क्लोरो CH3Cl, इनकी बात कर रहा हूं। और जो ब्रोमो वाले हैं जैसे कि CH3Br और CH3I, ये तो इनका जो घनत्व है, इनका घनत्व H2O से कम रहेगा। लेकिन जो ये है हमारे, इनका H2O से अधिक होता है घनत्व। समझ में आता है? डेंसिटी इनका कम और इनका ज्यादा होता है। ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है, कभी कभी हो सकता है पेपर में पूछ दे, ठीक है ना। इसलिए मैं लिखवा देता हूं, और कुछ रखना नहीं है, जैसे मुझे याद है ऐसे आप भी याद कर सकते हो। कोई बहुत हाई फाई लेवल की चीजें नहीं है, केवल आपके कोर्स की ही बातें हैं इसमें, ठीक है ना। और देखिए क्वथनांक और गलनांक, इनके क्वथनांक एवं गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, इनके क्वथनांक एवं गलनांक, ठीक है ना। क्या होता है? इनके क्वथनांक एवं गलनांक एल्केनो से अधिक होते हैं, एल्केनो से अधिक होते हैं, ठीक है ना। एल्केनो से अधिक होते हैं, क्यों होते हैं मैं रीजन दूंगा अभी आपको, मैं समझाऊंगा आपको कि क्या होता है। एल्केनो से अधिक होते हैं। देखिए जब भी क्वथनांक गलनांक आया करे तो आप समझना मोलिकुलर मास, जिसको निकालना नहीं आता है, बना रखा है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बना रखा है, मोलिकुलर मास निकालना, मोलिकुलर मास, बस इस पे ध्यान दिया करना है और कुछ नहीं।
मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, जो भी इक्वेशन हो, बस ये क्वथनांक और गलनांक वाली जो भी बातें हैं वो इसी पे निर्भर करती हैं। अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या समान है तब वो अलग बात पर निर्भर करता है हमारे, लेकिन अगर कॉमन सी बात करें तो गलनांक और क्वथनांक जो भी है हमारा वो मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान या अणुभार जिसको बोलते हैं आप लोग। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ मैं वही लिख देता हूं, आणविक द्रव्यमान, मोलर मास भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, मोलर मास, मोलर मास एनसीईआरटी है, जो भी लिखना चाहो आप लिख लीजिए मोलर मास। ठीक है ना, तो आणविक द्रव्यमान पर क्या निर्भर करता है, गलनांक और क्वथनांक। बात समझ रहे हो मेरी, गलनांक क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, मोलर मास पे निर्भर करते हैं, मोलिकुलर मास पे निर्भर करते हैं। ये देखिए कैसे, देखिए अगर आप मैं एल्केन की बात करूं, ठीक है, और हेलोल्केन की बात करूं, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि जो हमारे फोर्स है, जो बल होते हैं, तो एल्केन में जो है वो लंदन फोर्स कार्य करता है। ठीक है ना, लंदन फोर्स कार्य करता है। और जबकि हेलोल्केन में अभी आपने देखा था आर एक्स था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव था, और मैंने कहा था पोलर। ठीक है ना, पोलर हो गया था, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल, जो डाइपोल डाइपोल होता है ना, ये फोर्स कार्य करता है। यहां पर लंदन फोर्स कार्य करता है, ये दुर्बल होता है इसकी तुलना में, ये प्रबल है इसकी तुलना में। तो डाइपोल डाइपोल जो फोर्स है हमारा वो प्रबल है, इसीलिए यहां पर बल जो है, फोर्स जो बल है हमारा वो प्रबल है, तो यहां पर जो है दुर्बल है। तो इसलिए इसका जो है गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, किसका, हेलो एल्केन का। ठीक है ना, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है ये वाला, तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मजबूती से बंधा हुआ है। ये मजबूती से क्यों बंधा है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, पोलरिटी उत्पन्न हो गई ना, ध्रुवणता वाला, यहाँ पर वही प्रोसेस है, अट्रैक्शन बढ़ गया ना, तो इसे तोड़ने के लिए मुझे अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि एल्केन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे लंदन फोर्स कार्य करता है। ठीक है ना, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है, वहां पे सरलता से टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बंद सरलता से नहीं टूटते हैं, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर अधिकतर यही देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, इतने ही आपके भौतिक गुण थे। इसके बाद में रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलोल्केन की, कि जितना टाइम आपको इस चैप्टर में लगेगा, इसके बाद उतना टाइम वो किसी भी चैप्टर में नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसमें जितना टाइम लगा लोगे ना उतना ही आपको फायदा रहेगा, उसके बाद में बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या था, रासायनिक गुण, केमिकल properties of हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलोल्केन के रासायनिक गुण। देखिए हेलोल्केन के जो रासायनिक गुण हैं हमारे, वो आप अच्छे से लिख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जो मैं समझाने जा रहा हूं पहले वो समझिए आप। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं
बंध की प्रकृति, मैं इसमें समझाऊंगा आपको पॉइंट। आबंध या बंध वही चीज है भैया की प्रकृति। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं सब लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये देखिए मैंने लिया था आर एक्स, और मैंने आपसे कहा था कि जो एक्स है हमारा वो क्या है, प्रबल ऋण विद्युतीय, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है ना, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है। ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्यों है, क्योंकि ये हैलोजन है एक्स। फिर कल बारात आएगी, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद करवाई गई होगी क्लास 10th में। फिर कल बारात आएगी एट नाइट। तो जितने भी हैलोजन मतलब आपके जो 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, इनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये चीज जो है आपको क्लास 10th में या फर्स्ट ईयर में ही बता दी जाती है जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाई जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि इनकी जो है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है पार्शियल निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है पार्शियल पॉजिटिव, मतलब यहां पर पोलरिटी उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पे आर क्या है, आर यही तो आप लेते हो ना, CH3 C2H5 ये लेते हो ना। तो अगर मैं यहाँ पर X लगा दूं, यहाँ X लगा दूं, तो ये कैसा हुआ स्ट्रक्चर, जानते हो ना स्ट्रक्चर कितने H है, 3, फिर क्या X, ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर होगा। ये देख लीजिए आप, ये समझना है आपको, ये समझोगे आगे रिएक्शन समझ में आएंगे धीरे धीरे। अभी रिएक्शन में प्रवेश नहीं किया हुआ X, देखिए यहाँ पर किसके किसके बीच में है, कार्बन और X के बीच में बॉन्डिंग, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, यानी कि ध्रुवीय हो जाता है, ठीक है ना, ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय मतलब यहां पर निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, आंशिक, आंशिक रूप से, डेल्टा है, डेल्टा का मतलब आंशिक रूप से होता नहीं है, ऐसा मानते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड X जो बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, ध्रुवीय हो जाता है। क्यों ध्रुवीय हुआ है, क्योंकि यहाँ पर X क्या है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने साझा किया है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं या उसकी ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, इसलिए ये पार्शियल निगेटिव बनता है और ये पार्शियल पॉजिटिव बनता है। पार्शियल का मतलब है आंशिक रूप से, ठीक है ना। ये थी आबंध की प्रकृति। अगर लिखना चाहो तो आप यही हिंदी को लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूँ बोर्ड पे, कोई जरूरत नहीं इसकी है, बस समझाना था कि बंध कैसा होता है, पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तब बता देना मुझे, ठीक है ना। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया बता देना, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए हेलोएल्केन के रासायनिक गुण, तो हेलोएल्केन जो रासायनिक गुण है वो हमें केमिकल रिएक्शन ही पढ़नी है, लेकिन इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कई भागों में बांटी गई है, कई भागों मतलब कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, कई अलग अलग भागों में रिएक्शनें होती है हमारी, किसकी, हेलोएल्केन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ा इसमें लिखा देता हूं, इसकी जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी होती हैं, इनकी या इसकी, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं
इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं इनके रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे नंबर 1 डालूंगा और फिर वो लिखवाना शुरू कर दूंगा, नंबर 2 के साथ में लिखना शुरू कर दूंगा, ऐसे लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये क्या होता है, मैं आपको क्लास फर्स्ट ईयर में लेके चलता हूं, क्योंकि ये सब माजरा जो है ना ये वहीं से शुरू हुआ है, क्लास फर्स्ट ईयर से ही। और ये अगर आपने ये पढ़ा है ना नाभिक स्नेही, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये वहीं से स्टार्ट होता है। नाभिक स्नेही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन याद रखना, इंग्लिश भी थोड़ी जरूरी है भैया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो ना उसको सही कर लेना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना। कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब एक चीज को हटाना, उसके स्थान पर किसी दूसरे का लगना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो एक को हटाकर दूसरे का लगना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो मैं इसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनना। देखिए न्यूक्लियो का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, और नाभिक पर कैसा होता है चार्ज, पॉजिटिव, धनात्मक, मतलब न्यूक्लियो का मतलब होता है धनात्मक, न्यूक्लियो का मतलब धनात्मक, ठीक है ना, क्या होता है धनात्मक। और फिलिक का मतलब होता है अफ्रेक्शन, क्या होता है अफ्रेक्शन, अफ्रेक्शन है, अफ्रेक्शन, ठीक है ना, अफेक्शन, अफेक्शन, ठीक है ना, अफेक्शन। तो अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार करना, ठीक है ना, अफेक्शन या अट्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है ना, लव कह सकते हो, यहां पर अफेक्शन, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियोफिलिक या कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियो मतलब एनयू लिया गया, ध्यान सुनना। अब देखिए न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, अफ्रेक्शन मतलब उससे लगाव रखने वाला या उससे प्यार करने वाला। तो वह भाग या उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जो पॉजिटिव, जो धनात्मक से प्यार, जो धनात्मक की ओर आकर्षित होगा, ठीक है ना, जो धनात्मक की ओर जाएगा उससे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब धनात्मक की ओर जाएगा तो केमिस्ट्री में धनात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी,
ऋणात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी ओर जा रहा है? धनात्मक की ओर, नाभिक की ओर। तो नाभिक की ओर मतलब धनात्मक की ओर, और धनात्मक की ओर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास? जिसके पास वो जा रहा है। तो जिसके पास वो जा रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर ये उसके पास कब जाएगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उसे किससे दिखाते हैं? माइनस से। तो एनयू माइनस लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल को, मतलब वह समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं किसी भी दूसरे परमाणु को देने के लिए। किसी दूसरे परमाणु को देने के लिए जिस समूह के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं या जो समूह इलेक्ट्रॉन देता है वो न्यूक्लियोफाइल है। जो लेगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जो देगा वो न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? नेगेटिव। उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, ज्यादा होंगे। कुछ मोनो होते हैं, कुछ एम्बिडेंटेड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत से हैं। ये क्लास फर्स्ट ईयर में है, क्लास 11th में पढ़ना जाता है इसको। क्लास की बुक उठा के देखना, उसमें दे रखा है कई सारे न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं, ठीक है ना। कई सारे न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं। मैं कुछ आपको लिख भी देता हूं, ठीक है ना। OH माइनस, OR माइनस, I माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, ETC। और भी मैंने लिखे नहीं है, मैंने कम ही लिखे हैं। आप चाहें तो उस किताब से अपने देख लेना। ये न्यूक्लियोफाइल वाला किसको कहते हैं वो मैंने बता दिया। न्यूक्लियो मतलब नाभिक, और नाभिक पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्लास फर्स्ट ईयर में ही परमाणु संरचना में पढ़ा होगा आपने। तो नाभिक पॉजिटिव, और फीलिंग मतलब अफ्रेक्शन या अफेक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्यार, मतलब पॉजिटिव की ओर आकर्षित होने वाला या पॉजिटिव से प्यार करने वाला क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। मतलब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये होता है। यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। बस आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना आना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। और जो चीज आपको यहां नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पढ़ा रहा था आपको RH हेलोकेन, न्यूक्लियस NU, ठीक है ना। अब यहां पर ये हटेगा। ये क्यों हटेगा? क्योंकि ये जाकर इस पे अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा। वो क्या कारण है वो बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। ये इससे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये जो X है हमारा ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों अलग हो जाएगा? तो जब ये इसको सपोर्ट करेगा ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन, देखिए माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, इलेक्ट्रॉन ये इसको अपने दान करेगा। जब दान करेगा देखिए इसको मिल रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे कहेगा कि तू अपने बांड को तोड़ लो। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है साझे के, वो अपना भी ले जाओ और मेरा भी ले जाओ, क्योंकि मुझे कोई देने वाला मिल गया है। अगर मुझे कोई 20 रुपये दे रहा है, किसी को मुझे 10 रुपये देने, आराम से दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये तब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो यहां से ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसको सपोर्ट करता है, तो ये तुरंत हेलोजन के साथ में बॉन्ड तोड़ देता है। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। देखिए एक चीज हटा, या एक न्यूक्लियोफाइल या एक समूह हटा तो दूसरा समूह यहाँ पे लगा, या दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया। इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन, ठीक है ना। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन।